गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल तक हम लोगों ने हिंदी पढ़ रहे थे। आज नया सब्जेक्ट है सोशल स्टडी। अब सोशल स्टडी में हम देखते हैं, फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, सोशल मीन्स कहते हैं सामाजिक और स्टडी मीन्स कहते हैं अध्ययन। तो जिसको कहते हैं समाज के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो सोशल स्टडी कहलाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। अभी आप 6 में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आया है उसका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स कहते हैं भूगोल, यानी भौगोलिक स्थिति क्या है हमारी। तो इसी के अंतर्गत में हम आपका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो पृथ्वी है और पृथ्वी का काम इस सोलर सिस्टम में क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो आपने पढ़ा होगा हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। पहले 9 थे, अब 8 रह गए, प्लूटो हट गया है। तो उस 8 प्लैनेट में एक प्लैनेट है अर्थ। तो अर्थ के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमने देखा, बुक होगी आपके पास, क्वालिटेटिव टॉपिक में पढ़ना, ऊपर लिखा होगा कि स्काई इज एन एंडलेस सीलिंग वेयर वी सी मेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। अब स्काई बोला गया, आसमान। तो आसमान ये पृथ्वी जो आप सोच रहे हैं, हम लोग भी आसमान में ब्रह्मांड में हैं, घूम रहे हैं। अब हम लोग जमीन पर ऐसे चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे तो चंद्रमा नीचे, पृथ्वी ऊपर दिखाई देगी। तो उसी के आसमान के अंदर हमारा भी एक घर है। तो स्काई इज एन एंडलेस। स्काई जो आसमान हम लोग पढ़ते हैं, एंडलेस, जिसका कहीं अंत नहीं होगा। एंडलेस सीलिंग मतलब छत होती है, तो सीलिंग होती है तो मतलब ऊपर का हिस्सा हो गया। विशी हम देख रहे हैं वहां पर ऊपर की तरफ मेरी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, चमकती हुई कुछ चीजों को। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज या और हेवनली बॉडीज। इन सभी चीजों को, चमकती हुई चीजों को देखते हैं तो हम कहते हैं ये सेलेस्टियल बॉडी है या हेवनली बॉडीज है। अब जो इसमें कहते हैं सर ये समझ नहीं आया सेलेस्टियल क्या है, हेवनली क्या है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं प्लैनेट भी दिखाई देते हैं। जो स्टार देखे होंगे आपने, उसमें जुपिटर दिखाई देता है। वीनस, सबसे पहले वीनस को देखें। वीनस एक चमकता हुआ तारा एकदम दिखाई देता है इधर वेस्ट साइड से, और मॉर्निंग में ईस्ट साइड आ जाता है। तभी इसका नाम वीनस को भोर का तारा कहा गया। वीनस मीन शुक्र, शुक्र तारा। तो ऐसे ही इन तारों के नाम भी दिए गए हैं, जिसमें आप पोल स्टार के बारे में इसी किताब में भी पढ़ेंगे। तो पोल स्टार अभी तुमने देखा होगा, ध्रुव, ये कहानी बताई गई थी। तो ध्रुव तारा ये भी पोल स्टार इसी के अंतर्गत में है। तो ऐसी हेवनली बॉडीज में हमारे आती हैं। अब हेवनली बॉडीज इंक्लूड द स्टार्स। हेवनली बॉडी में क्या क्या आता है? इंक्लूड द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स। मतलब इन चीजों से मिलकर हेवनली बॉडीज तैयार है। कौन कौन से? स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स। जिसमें सबसे बड़ा स्टार आपको मालूम है, द सन। द सन इज ऑल्सो ए स्टार। सूर्य भी एक तारा ही होता है। और अर्थ उसका क्या है? प्लैनेट। तो सूर्य की जो चारों परिक्रमा लगा रहा है, यानी हमारे 8 जो है परिक्रमा लगा रहे हैं, और भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है। हर चीज सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। पिछले दिन आपने पढ़ा होगा, अब मैं डिटेल का समय नहीं है ना, मैं डिटेल बताऊं। ये सभी क्या हैं?
सूर्य के ही ग्रह है, मतलब सूर्य से टूटे हुए हिस्से हैं। अर्थ भी सूर्य की टूटी हुई है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं। हैव यू एवर गॉन आउटसाइड ऑन ए क्लियर यानी मूनलेस नाइट। हम जब बाहर निकलते हैं, जब चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है, तो उस रात को हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एंड लुक अप एट द स्टार्स, ऊपर की तरफ हमें तारे दिख रहे हैं। तो इसमें hundreds perhaps thousands of stars fill in the sky, हजारों सैकड़ों तारों से पूरा हमारा आसमान भरा हुआ है। लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो दिन में इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, हमारी सूर्य की रोशनी के कारण। दिन में भी है, ऐसी बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि क्योंकि उनकी रोशनी कम है, डिम लाइट, क्योंकि वो हमसे और ज़्यादा दूर है, सूर्य हमसे नज़दीक है और सूर्य भी एक स्टार है, तो सूर्य की वजह से वो नहीं दिखाई दे रहे। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी ये खुले छत पर धूप में एक मोमबत्ती जलाओ तो उसका मोमबत्ती का प्रकाश कितना हो? कुछ नहीं। और यदि रात में जलाओ अंधेरे में तो उसकी रोशनी कितनी छत पर होने लगती है। तो ऐसे ही एक कार्य है। अब उसमें बोला गया है द ईच ऑफ दीज ट्विंकलिंग लाइट्स इन एक्चुअल, ये ट्विंकलिंग करते रहते मतलब टिमटिमाते रहते हैं। इसमें सन जो है वो क्या है? ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। ये आपने पढ़ा है सूर्य के बारे में। सूर्य क्या था? एक आग का गोला है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो इसकी धूप में भी देखोगे, अल्ट्रावायलेट रेस, इनके बारे में पढ़ोगे ये क्या होती है। अब इसके बारे में आगे चलता है कि हम मेनी ऑफ दी सन्स आर सच लार्जर एंड ब्राइटर, हम बहुत से कुछ सन देखते हैं इसमें चमकदार भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। इनको हम हेवनली बॉडीज कहते हैं और सेलेशियल बॉडीज कहते हैं। जो आपको हमने पहले क्वेश्चन करा, आपने हेवनली बॉडीज क्या है, सेलेशियल बॉडी क्या है, तो ये सब चीजें आज आपको हेवनली बॉडीज, सेलेशियल बॉडी समझना है, किताब हो तो उसको पढ़ना। अब हमारे इसी टॉपिक के अंदर आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स ये हमारा ब्रह्मांड है। इसमें एक बिग बैंग शब्द आता है, इसको हम पढ़ सकते हैं। ये है क्या चीज? इसी से बना हुआ है बिग बैंग। अब है क्या इसके बारे में जानते तो हम कह सकते हैं 15 बिलियन ईयर एगो, 15 बिलियन ईयर एगो। कितना समय हो गया हुआ? 15 बिलियन को लगाइए आप। एक था ट्रेमेंडस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बिग बैंग। इसको बिग बैंग मतलब 15 बिलियन पहले हम सूर्य की स्थिति को देखें, क्या होगा? वहीं से ये टूटे हैं सब। इसकी इतिहास बहुत पुराना है, आप उसको समझे ना। अब वो क्या करता है? रिजल्टेड फॉर्मेशन टू द गैलेक्सी, ये गैलेक्सी रूप में आते हैं। तो ये हमारे बिग बैंग में ये ब्रह्मांड की स्टार है। जब कभी रॉकेट जाता है, देखा होगा कि धुआं कितनी तेजी से नीचे आता है और रॉकेट ऊपर बढ़ जाता है। ऐसे ही है, इसी से जन्म होता है हमारा नेबुला। नेबुला क्या है? ध्यान से जानेंगे। बर्थ प्लेस ऑफ ए न्यू स्टार, बर्थ प्लेस ऑफ ए न्यू स्टार। जैसे कि हमारा जीवन होता है, हमारा जन्म हुआ, फिर हम छोटे से थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े होते गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मृत्यु हो गई, समाप्त हो गए।
तो ये चीजें हमारे इसमें भी चलती हैं, बर्थ प्लेस में। तो हमने देखा इसमें लिखा है लाइक पीपल स्टार्स आर बोर्न दे ग्रो ओल्ड एंड डाई। जिस प्रकार से मनुष्य बूढ़ा जन्म मिलता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर समाप्त होता है, ऐसे भी स्टार्स भी बहुत से समाप्त हो जाते हैं। तो एक नए स्टार में जब जन्म लेते हैं तो नेबुला के नाम से जानते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन में जाए तो हम लिख सकते हैं द बर्थ प्लेस आर यूज गुड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट नोन एज नेबुला। तो ये नया स्टार हो गया। अब आपने इसमें एक पढ़ा था कि हमारे जो सन था, एक स्टार था, तो अवर ओन स्टार द सन हैज रीच्ड द थर्ड स्टेज ऑफ ए स्टार्स लाइफ। तीसरी स्थिति में स्टार्स लाइफ जीवन में आता है। अब इसको हम कैसे जाने, तो इट विल बी कंटिन्यू टू यूज अप द गैसेस फॉर अनदर 5 मिलियन ईयर्स। मतलब 5 बिलियन ईयर पहले इसको हम यूज करते थे गैस के रूप में। तो ये नेबुला, अब ये हमने आपको क्या किया, बीच बीच में छोड़ता आ रहा हूँ, जैसे कि मैं चीज को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यह जो क्लास होता तो मैं एक एक चीज डिटेल बाई डिटेल पढ़ा लेता था। अब कल इसके बारे में आगे के बारे में बताएंगे, स्टार क्या होता है, इसकी गैलेक्सियाँ क्या होती हैं,